अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ के लिए बिलमिसल अद्वियात बताने वाला हूं। वीडियो पूरी देखें, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। चलें शुरू करते हैं। एलर्जी के बारे में आप ये जान के हैरान होंगे, एक दफ़ा अमेरिका में एक ऐसी खतून पर जिसे अंडे से एलर्जी हो जाती थी, डॉक्टरों ने तजर्बा किया और इसे एक ऐसी इमारत में रखा जिसकी किसी मंजिल पर भी अंडा रखने की इजाज़त नहीं थी, हुआ वो किसी परिंदे का भी हो। वहाँ कुछ अर्सा तक वो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन एक दिन इसे अचानक शदीद एलर्जी हो गई। इस पर फौरी तौर पर तहकीक शुरू हुई और नीचे से ऊपर तक इस बुलंदो बाला इमारत के एक एक कोने की मुकम्मल तलाशी ली गई। बेलाहर जब वो सबसे बलाई मंजिल की छत तक पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक घोंसले में एक कबूतरी ने एक अंडा दिया हुआ था। यह छत बीमार औरत के फ्लैट से 15-20 मंजिल ऊपर थी। इससे ये हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि इंसानी जिस्म इतने दूर दराज के लतीफ़ असरात को भी, जो हवाओं में घुलकर कलअदम हो चुके होंगे, महसूस कर लेता है, जबकि किसी इंतहाई जदीद जूद इस बरकी आला के लिए भी ये मुमकिन ना था कि इस अंडे के वजूद को महसूस कर सके। एलर्जी के ज़िमन में होने वाली तहकीकात से एक और बात भी सामने आई है कि एलर्जी के बाज़ मरीज़ मौसम में आइंदा होने वाली तब्दीली के असरात भी इतने दिन पहले महसूस कर लेते हैं कि जब अभी इंतहाई लतीफ़ साइंसी आलात ने भी इन्हें महसूस ना किया। कलकेरिया कार्ब मरीज़ अंदरूनी तौर पर सर्दी महसूस करता है, मगर बाज़ कात हाथ पाँव जलते हैं। तूफ़ान आने से कबल मरीज़ की बीमारी की अलामात बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मसलन अगर गर्द का तूफ़ान आने वाला हो तो कई घंटे पहले दमे की अलामात वाला मरीज़ वो अलामात ज़ाहिर करता है जो गर्द की सूरत में बाद में ज़ाहिर होती हैं। ऐसे मरीज़ों की एक दुआ कलकेरिया कार्ब भी है। चेनम आर्स चेनम आर्स में कभी भूख बिल्कुल मिट जाती है और तबीयत बदमज़ा रहती है, लेकिन बाज़ दफ़ा शदीद भूख लगती है जो ख़त्म ही नहीं होती। खाना खाते ही पेट फूल जाता है, जलन और तज़ाबियत पैदा हो जाते हैं और खाने के थोड़ी देर बाद ही फिर भूख लग जाती है। मछली और अंडा हज़म नहीं होते, लेकिन इनके ख़िलाफ़ एलर्जी नहीं होती। अगर अंडे से एलर्जी हो जाए तो इसमें कलकेरिया कार्ब ऊंची ताकत में एक खुराक देने से ही एलर्जी ठीक हो सकती है। कभी नहीं भी होती मगर अक्सर हो जाती है। सिंगोनेरिया अगर किसी को गुलाब के फूल की खुशबू से एलर्जी हो तो सिंगोनेरिया इसका तर्याग साबित होती है। पिपली न्यू मेडिसन हमल की मसली के बारे में मेरा ये नज़रिया है कि ये बाज़ दफ़ा एलर्जी से पैदा होती है। बाज़ औरतों को बच्चे से एलर्जी होती है जिसके नतीजे में मतली बहुत सख्त और लंबा अरसा चलती है। अमेरिका में भी ये तहकीक हुई है कि जिन औरतों का हमल गिर जाता है या हमल ठहरता ही नहीं, इनमें से 40% औरतें ऐसी हैं जिनमें अपने बच्चे के ख़िलाफ़ एक किस्म की एलर्जी हो जाती है, जिसके नतीजे में जिस्म की दफ़ाई ताकतें जनीन पर हमला कर देती हैं। मज़ीद तहकीक से ये हकीकत मुनकशिफ हुई है कि दरअसल हर औरत को ख़ुद अपने ही हमल के ख़िलाफ़ एलर्जी होती है और जिस्म की दफ़ाई ताकतें हरकत में आकर रहम पर हमलावर हो जाती हैं। लैक्सिस मौसम बहार में अगर अचानक सख्त छींकें आने लगें तो ये भी लैक्सिस की एक अलामत है और बाज़ मरीज़ों पर मैंने ख़ुद आज़मा कर देखा है कि साल हा साल की बहार की एलर्जी यानी दिन रात बकसरत छींकें आना, लैक्सिस 1000 की एक ही खुराक से दूर हो गई और फिर दोबारा कभी तकलीफ़ नहीं हुई। कलबन 100 में से 10 मरीज़ ज़रूर ऐसे होंगे जिनको लैक्सिस 1000 की एक ही खुराक ने इतना नुमाया फ़ायदा पहुँचाया। लैक्सिस से ठीक होने के बाद अगर दोबारा एलर्जी हो तो कुछ अरसा के बाद मसलन 15 दिन या महीने के वक्फे से लैक्सिस को दोहराया जा सकता है। अगर लैक्सिस नाकाम हो तो
इस किस्म की एलर्जी में नाइट्रोम्योर और सबाडीला भी अच्छा काम करती है, इसलिए मरीज़ की तशख़ीस एहतियात से होनी चाहिए। लैक्डेफ इन बच्चों के लिए बहुत मुफीद है जिन्हें दूध से एलर्जी होती है। वो दूध हज़म नहीं कर सकते और इन्हें असहाल वगैरह शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लैक्डेफ की सीएम में एक खुराक ही बहुत मौसर साबित होती है और फिर दोबारा कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन कभी बाज़ जुज़वी अलामतें बाकी रह जाती हैं या कुछ अरसा असर दिखाकर फिर फ़ायदा रुक जाता है। नक्सवा मीका मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जियों में भी मुफीद है। बाज़ लोगों को चावल या गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है, मैदा की तज़ाबियत में इजाफ़ा हो जाता है। नक्सवा मीका देने से अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत जल्द फ़ायदा होता है। चावलों की एलर्जी दूर करने के सिलसिला में नक्सवा मीका का कोई ज़िक्र किताबों में तो नहीं मिलता, लेकिन मैंने इसकी बाज़ अलामतों की वजह से इसे ऐसे मरीज़ों पर इस्तेमाल किया है। इल्ला माशाअल्लाह ये चावलों से पैदा होने वाली एलर्जी को अक्सर दूर कर देती है। हालांकि ये खुश्क मजाज की दुआ है, जबकि चावल की एलर्जी मरतूब दुआओं से तल्लक रखती है। पाइपर नाइग्रम ये काली मिर्च से तैयार करदा दुआ है। छींकों की बीमारी में जहां दीगर मारूफ दुआएं काम नहीं करती, मैंने इसे मुफीद पाया है। ये ख़ुसूसन इन लोगों को बहुत फ़ायदा देती है जो काली मिर्च से ज़ूद हिस्स होते हैं। इन्हें किसी चीज़ पर काली मिर्च छिड़कने से ही छींकों का दौरा शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग काली मिर्च से ख़ास तौर पर ज़ूद हिस्स ना हों, इनके लिए भी मुख्तलिफ़ वजूहात पर छींकों के आने का रुझान रोकने में ये मुफीद है। प्लम्बम मेटालिकम सिक्का या सीसा को लातीनी ज़बान में प्लम्बम कहा जाता है। घरों की आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाले रंगो रोगन यानी कि पेंट में सिक्का का उनसर भी शामिल होता है, और अगर रोगन खुश्क भी हो गया हो तो फ़ज़ा में सिक्का के ज़र्रात मुअल्लक रहते हैं। जिन लोगों को सिक्का से एलर्जी होती है, अगर वो ऐसे कमरे में दाखिल हों तो इन पर फ़ौरन एलर्जी का असर ज़ाहिर होगा और पेट में शदीद दर्द का दौरा पड़ेगा, जैसे पेट को किसी ने शिकंजा में जकड़ दिया हो या मुट्ठी में मरोड़ दिया हो। अगर पेट से एलर्जी ना भी हो और वैसे भी शदीद पेट दर्द में यही अलामात पाई जाएं तो प्लम्बम मुफीद। पल्सटीला में शाम को एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, लेकिन नाइट्रोम्योर में इससे बिल्कुल बरअक्स सुबह के वक्त ख़ुसूसन 9 बजे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर सर्दी से गर्म कमरे में आने से छींकें आएँ तो इसकी दुआ पल्सटीला है। अगर गर्मी से सर्दी में जाने से छींकें आएँ तो सबाडीला, सिलिशिया या नाइट्रोम्योर इस्तेमाल करनी चाहिए। पल्सटीला के मरीज़ की नींद उड़ जाती है और वो सोने में दिक्कत महसूस करता है। इसे सांस की तंगी और घुटन का एहसास रहता है। अगर सही इलाज ना हो तो दमा हो जाता है। अगर एलर्जी दमा में तब्दील हो जाए तो पल्सटीला भी इसे ठीक करने में मौसर साबित हो सकती है। सिलिशिया पल्सटीला की मुज़मन दुआ है। अगर पल्सटीला से बुखार ना टूट रहा हो और तबीयत में गर्मी का एहसास हो, इसी तरह इन्फेक्शन की तकलीफ़ पल्सटीला से काबू ना आए, हालांकि अलामतें पल्सटीला से मिलती हों तो सिलिशिया दें, ये अक्सर काम करती है। ये मेरा तजर्बा है। पहले मैं सिलिशिया नहीं देता था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुज़मन होने का ये भी तल्लक हो सकता है कि पल्सटीला अपनी अलामतों के बावजूद काम ना करती हो और नाकाम हो जाए, वहाँ सिलिशिया काम शुरू कर दे। वाक़अतन ये बात दुरुस्त साबित हुई। सबाडीला मुसलसल छींकों के इलाज में बहुत मशहूर है। इसमें नज़ला ना भी हो फिर भी बकसरत छींकें आती हैं। बाज़ मरीज़ों को घास से एलर्जी होती है और छींकों के सख्त दौरे शुरू हो जाते हैं। जब दौरा ख़त्म हो जाए तो अमूमन नाक से पानी नहीं बहता, गोया ये छींकें नज़ला की वजह से नहीं बल्कि नथनों के अंदर सरसराहट की वजह से आती हैं। बाज़ डॉक्टर सबाडीला को बहुत छोटी ताकत में तजवीज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसे 30 ताकत में ज़्यादा मुफीद पाया है। सबाडीला का मरीज़ बहुत सर्दी महसूस करता है, मामूली सी सर्दी में भी कांपने लगता है
सबाडीला में बहुत सी अलामतें लैक्सिस से मिलती हैं। तकलीफ़ की बाएं से दाएं तरफ हरकत और मरीज़ का बहुत ठंडा होना इन दोनों की मुश्तरका अलामतें हैं। लैक्सिस ख़ुद भी छींकों की एलर्जी में, जिसे है फीवर कहते हैं, चोटी की दवा है। अगर ये एलर्जी मौसम बहार में हो तो लैक्सिस को अव्वलीन हसीयत देनी चाहिए। सबाडीला भी दरअसल मौसम बहार ही की दवा है, जब फूल खिल रहे हों। फूलों की खुशबू से बाज़ लोगों को बहुत छींकें आती हैं। ऐसी फौरी तकलीफ़ों में सबाडीला अच्छा काम करती है। लेकिन अगर ख़ज़ां के मौसम में एलर्जी हो और बहुत छींकें आएँ तो एलियम सीपा बेहतर है। सबाडीला की मुज़मन दवा लैक्सिस है और एलियम सीपा की मुज़मन दवा एलोमीना है। ये बात याद रखें कि जब बीमारी का फौरी हमला हो तो अमूमन इस दवा से इलाज किया जाता है जो फौरी असर वाली दवा हो। जब बीमारी में अफाका हो जाए तो फिर मुस्तकिल असर वाला देर पा इलाज होना चाहिए। जब सबाडीला की अलामतें हों तो सबाडीला ही दें। जब मरीज़ ठीक हो जाए तो इस बात का इंतज़ार ना करें कि बीमारी मरीज़ पर दोबारा हमलावर हो। बीमारी के मुस्तकिल इलाज के लिए 1000 ताकत में 15 दिन के वक्फा से लैक्सिस दें तो मुकम्मल शफा हो सकती है। लेकिन अगर सबाडीला और दीगर वक्ती दवाएं फ़ायदा ना दें तो फिर भी फौरी ज़रूरत के लिए लैक्सिस इस्तेमाल की जा सकती है। बाज़ मरीज़ों में यह फौरी असर भी दिखाती है, इसलिए इसे मुज़मन दवा के तौर पर ही नहीं, हाथ दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ दफ़ा एक खुराक देने से ही छींकें बंद हो जाती हैं। छींकों की बीमारी मुख्तलिफ़ शक्लों में ढलती रहती है, इसलिए इनका इलाज बहुत तवज्जो से होना चाहिए। पल्सटीला। बसा औक़ात पल्सटीला की मरीज़ औरतों को शादी से नफ़रत हो जाती है। अगर शादी से नफ़रत नुमायां तौर पर पाई जाए और कोई दूसरी नफ्सियाती वजह मालूम ना हो तो पल्सटीला देनी चाहिए। यानी कि पल्सटीला औरतों में शादी से एलर्जी की दवाई है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।